कौन कह रहा? गाड़ी बैठो। भाई साहब गजब भैया। सो गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। उम्मीद होगा आप सब लोग अच्छे होंगे। भाई फिलहाल हम लोग जा रहे हैं काशी विश्वनाथ, मतलब बनारस। ठीक है, बनारस जा रहे हैं। हालांकि मेरे को एक काम था तो मैंने सोचा क्यों ना यार काशी विश्वनाथ जी के दर्शन भी कर लिया जाए और एक ब्लॉग भी बन जाएगा अपना बढ़िया सा। ठीक है, छोटी सी राइड हो जाएगी 300 किलोमीटर की। और साथ में भाई मेरा भाई जा रहा है और देख सकते हैं पीछे बैठा हुआ है गधा। और भाई लोग क्या हाल चाल? भाई चैनल सब्सक्राइब करो भाई, वीडियो को लाइक करो। पैसे नहीं बन रहे हमारे पैसे नहीं बन रहे हमारे। भाई मजाक कर रहा है, चलते हैं भाई सीधे। ठीक है, और अभी इसको कराते हैं रिफ्यूल। इस समय हम लोग हैं अपने चीते के ऊपर। तो चलते हैं भाई बिना टाइम वेस्ट के और देखते कितना टाइम हमको लगता है। इस समय बज रहे हैं 12। ठीक है, 12 दोपहर के। तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और सीधे चलते हैं। ठीक है, स्लो ही जाएंगे हम लोग। स्लो जाएंगे, तेज ना जाएंगे। तुम्हारे मजे के लिए ठुकेंगे थोड़ी ना। तुम्हारे मजे के लिए थोड़ी ठुकेंगे भैया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और अभी फ्यूल डलवाएंगे तो ट्रिप अपना कर देंगे 0 बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, और यही वाला रूट जाता है भाई, ये बनारस का हाईवे है। लखनऊ से डायरेक्ट ये बनारस ही जाता है, तो इसको हमको कहीं छोड़ना भी नहीं है। तो इस बीच हमारे पता है सुल्तानपुर आएगा, जौनपुर आएगा, फिर बनारस आएगा। तो 2 डिस्ट्रिक्ट कवर करना है अपने को। 300 किलोमीटर है। ठीक है भाई, मज़ा आएगा। साथ में भाई भी है तो अब कोई टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए निकलेंगे। और ज़्यादा भाई देखो, ज़्यादा स्टॉपेज नहीं लेंगे। तो बस निकल गए भाई यहाँ से। चलते इसको पहले रिफ्यूल कराते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। और हम ज़्यादा स्पीड नहीं चलेंगे, हमारी लास्ट स्पीड 100 रहेगी, 100 से ऊपर नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलिए। तो भाई लोग आ गए हैं हम लोग पेट्रोल पंप। अरे सॉरी यार, ये नया रूट निकाल दिया ना, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो भाई आ गए हैं पेट्रोल पंप, ये रहा। बस अब चलते हैं फटाक से इसमें रिफ्यूल कराते हैं। ठीक है, और निकलते हैं सीधे बनारस की ओर। डलाएंगे भाई, नॉर्मल फ्यूल डलाएंगे, कोई महंगा वाला नहीं डलाएंगे, टैंक फुल करा लेंगे। काफ़ी लंबी लाइन है भैया। तो भाई फ्यूल डला के फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है, तो भाई देखते हैं कितना फ्यूल आता है। वैसे भी फ्यूल था यार, 122 किलोमीटर का फ्यूल था। अभी 4 लीटर आ गया ना। 5 6 कितना आया? हाँ सही है इतना। बस ज़्यादा मत डालो, ज़्यादा मत डालो। हाँ 50 नहीं जा पाएगा भाई। 90 रुपये डाल दें। नहीं। तो भाई साहब ऐसी जगह हवा डलवाने आए तो चूतिए का मन ही नहीं है हवा डालने का भाई। और ये भाई साहब हैं, ये सोच रहे हैं हम लोकल नहीं है। अलग ही अलग लोग रहते भाई यहाँ पे। तो भाई हम निकल गए हैं फ्यूल अप करा के। और अब कहीं रुकना तो नहीं है। सुल्तानपुर से पहले सोच रहे हैं ना ही रुके तो ठीक है भाई, है ना। सुल्तानपुर के बाद ही रुके। तो बस भाई निकलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, आराम से ना अपना क्रूज़ करते हुए चलेंगे भाई। अपने को इतनी खास वो नहीं है कि भैया 100 के ऊपर तो नहीं जाना है अपने को कुछ भी करके। ठीक है, तो अपना निकल लेंगे। फुल टैंक करा लिए भाई, 650 रुपये का इसमें फ्यूल टैंक। फुल टैंक हुआ है, फुल टैंक। अरे यार चलते हैं भाई बिना टाइम वेस्ट किए। अभी इस समय हम लोग हैं गोसाईगंज में। ठीक है, तो अपन पूर्वांचल नहीं लेंगे, अपन नीचे से निकल लेंगे यार। नीचे वाला हाईवे भी बहुत अच्छा है, तो नीचे निकल लेंगे, पूर्वांचल नहीं लेंगे। फाइनली हम लोगों ने अभी तक 38 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर डन कर लिए हैं। और अपना पहला टोल प्लाजा आने वाला है जो कि हैदरागढ़ पड़ता है। ठीक है, हैदरागढ़ से थोड़ा सा पहले पड़ता है, 5 किलोमीटर। मतलब ऑलमोस्ट हम लोग हैदरागढ़ पहुंच चुके हैं, 500 मीटर अहेड। आप देख सकते हो भाई, आपका आ गया यहाँ पे टोल प्लाजा। तो अब यहाँ से भाई पता है कितनी दूरी रहती है? काफ़ी दूरी रहती है। ठीक है, ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा आप लोगों को भाई, अपने को बहुत लंबा जाना है। वो एक इंसिडेंट जो भाई उस पेट्रोल पंप पे मेरे साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता रहता है। जैसे
कभी उनके पास फ्यूल नहीं रहता है, ठीक है, कभी कार्ड पेमेंट नहीं होती है, तो आज भाई साहब के पास हवा नहीं थी, ठीक है, ऐसा सब चलता रहता भाई। ये हम लोग आ गए भाई साहब आपका हैदराबाद जो टोल प्लाजा है वहाँ पे, और यहाँ पे अपने को टोल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती भाई। नेशनल हाईवे पे नहीं ज़रूरत पड़ती है, अगर आप उस पर चल रहे हो ना, क्या बोलते हैं, एक्सप्रेसवेज पे, तो आपको टोल देना पड़ता है। इसीलिए मैं एक्सप्रेसवे से नहीं जा रहा हूँ भाई, मेरे को नहीं तो ऑलमोस्ट 260 रुपये का टोल देना पड़ता है यहाँ से लेकर सुल्तानपुर तक का। मैंने सोचा यार ये भी अच्छा रोड है, आराम से सुल्तानपुर जाया जा सकता है इससे, तो फिर क्यों हम वो चीज़ दें, है ना। 200 का तेल डाल लेंगे, और सही बोल रहा हूँ ना, तो सही है भाई। अब बस अब यहाँ से निकल रहे हैं, और ये हैदरगढ़ में हम लोग एंट्री करने वाले हैं, मतलब करने वाले क्या, कर चुके हैं। तो हैदरगढ़ क्रॉस करेंगे, उसके बाद भाई और 3-4 एक तरीके से देखो तो डिस्ट्रिक्ट ही है ये सब भी। हैदरगढ़ हो गया, हैदरगढ़ मोस्टली बाराबंकी में आता है, ठीक है। तो राइट नाउ वी आर इन हैदरगढ़, और हैदरगढ़ को हम क्रॉस करेंगे। ये वाला जो रूट है ना, ये बरेली चला जाता है, या फिर हाँ बरेली जाता है, यहीं लिखा होगा, ठीक है। और इस तरफ जाएंगे तो बाराबंकी चला जाएगा, बाराबंकी देख रहे हो। और इस तरफ जब जाएंगे आप तो बरेली जाएगा, यहीं कहीं लिखा होगा भाई, उस साइड ही लिखा होगा। कहीं दिख तो नहीं रहा, लेकिन जाता भाई बरेली है, ठीक है। अपने को स्ट्रेट जाना है, और ये बहुत बड़ी मार्केट है हैदरगढ़ जो है ना, वो काफ़ी बड़ी मार्केट है। और यहाँ पे भाई ये राजू की लस्सी बहुत फेमस है। अगर कोई हैदरगढ़ आ रहा है ना, तो भाई ज़रूर आओ यहाँ पे। आप कहोगे कि हमको कैसे पता, भाई मैं यहाँ पेपर देने आता था पहले, तो मुझे पता है, ठीक है। राजू की लस्सी ऑलमोस्ट 42 किलोमीटर्स है लखनऊ से। और भाई यार ऐसा ट्रैफिक अगर मिलने लगा ना, तब तो फिर हमारा वाट लग जाने वाली है, और हम नहीं चाहते कि हमें ऐसी ट्रैफिक मिले भाई। भैया ऐसा ट्रैफिक ना मिले हमें, बस, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई इस समय हम लोग हैं जगदीशपुर में, और ये आप मेरे अगल बगल जो बिल्डिंग्स देख रहे थे ना, इस तरफ की, ये सब BHL है, ठीक है। और यहाँ पे आ गया भाई रेलवे क्रॉसिंग, ये देखो भारत हाईवे इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ हाँ हाँ, और क्या भाई, ये BHL है भाई। तो भाई साहब, तो ये देख रहे हो भाई साहब, CISF का यहाँ पे यूनिट भी है, BHL, ठीक है। ये पता है बहुत गजब की जगह है। भाई हम लोग आ चुके हैं जगदीशपुर। अगर आप BHL देख लिए तो समझ लो आप जगदीशपुर आ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ से भाई ऑलमोस्ट पता कितना होगा, बस गिन के ज़्यादा से ज़्यादा 70 किलोमीटर यहाँ से होना चाहिए, बस, इससे अधिक नहीं। देखते हैं कहीं माइलस्टोन मिलता है तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं कितना किलोमीटर है। ये देख रहे हो आप लोग, मतलब ये देखो हरियाली, इस हरियाली का लेवल देखो भाई, मतलब यार पूरा एकदम ये सरसों के खेत हैं। और जो स्मेल कर रही है ना सरसों, हवा के साथ जो हेलमेट में जा रही है भाई, उससे तो मन कर रहा है कि यहीं रुक जाऊं। लेकिन भाई अपनी अभी बहुत लंबा चलना है अपने को, ठीक है, 200 किलोमीटर अभी जाना है, तो रुकना नहीं है अपने को। लेकिन भाई इतनी हरियाली देख के दिल खुश हो गया यार। गांव की लाइफ सच में अलग है। गांव भाई, गांव होता है। गांव को आप शहर से कंपेयर नहीं कर सकते हो, लिटरली गाइस, नहीं कर सकते कंपेयर। और ये रोड देख रहे हो, माशाल्लाह गजब रोड है भैया। इतना एकदम लीन मारते हुए जा सकते हैं, लेकिन मेरे साथ भाई है तो लीन नहीं मार सकते हैं। और यहाँ पे देखो माइलस्टोन एक और मिला, क्या बता रहा है, जौनपुर 140 किलोमीटर। तो भाई जौनपुर 140 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, हो सकता है और भी हो। क्या है भाई, देखो ऊपर ग्रीन बोर्ड पे कुछ अलग लिखा है, नीचे कुछ अलग लिखा है, थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन हो जाती है भैया। सो गाइस यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वाराणसी अभी 185 किलोमीटर है, ठीक है। तो बस यहाँ से मेरे को नहीं लगता सुल्तानपुर ज़्यादा है, क्योंकि 92 मेरे ट्रिप मीटर में हो चुका है, तो ज़्यादा दूर नहीं है सुल्तानपुर, ठीक है।
तो अभी एक जगह हम लोग ब्रेक लेंगे। हम यहाँ इसलिए रुके थे, थोड़ा थंबनेल लेना था गाइस, इसलिए रुक लिए, है ना। बस अब यहाँ से निकल रहे हैं गुरु। मज़ा आ रहा है लेकिन भाई। अपने सेकंड टोल पे, और यहाँ पे थोड़ा भाई हो सकता है फ्रेश होंगे, फिर आगे निकलेंगे, है ना। काफ़ी अच्छी राइड करे हैं भाई, अभी तक बहुत बढ़िया खींचते हुए गए हैं। तो बस इसको क्रॉस करते हैं और फिर रुकते हैं एक जगह पे और अपना देखते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होंगे भाई। और ऐसे रोड पे थूकना सख्त मना है मेरी जान। और ये हम कर रहे हैं क्रॉस। यहाँ रोक दो भाई। हाँ कुछ नहीं, खाली एरिया है। तो भाई हम लोगों ने ऑलमोस्ट 115 किलोमीटर डन कर दिए हैं और ये है टोल, ठीक है। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं सुल्तानपुर। मतलब ये जो टोल प्लाजा पीछे देख रहे हो, ये सुल्तानपुर से मात्र 19 मिनट का रास्ता है। तो बस यहाँ से 19 मिनट रहते हैं भाई पहुँचने के लिए। और भाई साहब हालत ऐसा कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं हो, तो भाई आराम से पिलियन भी जा सकता है इस बाइक के ऊपर, ठीक है। तो बस ज़्यादा वेस्ट टाइम नहीं करेंगे और निकलेंगे। मेरे पास पिट्ठू भी है, ठीक है। पिट्ठू भी है भाई के पास, ठीक है। बैग भी है, कुछ किलो का तो होगा ही। हाँ थोड़ा बहुत डाला, हेलमेट भी है भाई। ठीक है यार, बस ज़्यादा मत करो। रिव्यू दूंगा मैं यहीं। हाँ रिव्यू ना तो ज़्यादा, ठीक है। रिव्यू ज़्यादा दे रहे हो तुम। पिलियन के लिए वैसे ठीक है, चला जाएगा पिलियन बैठ के। 2 बार मैं पिलियन को ले जा चुका हूँ इस बाइक पे, ठीक है। ये सजे करता तू राइडर नहीं है। कौन कह रहा? नहीं भाई, अब राइडर के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? तेज भगाना पड़ेगा तो राइडर होगा? अरे यार गजब हो तुम लोग यार। तेज भगाएगा तो राइडर होगा? गाड़ियाँ उठाओ। अच्छा नहीं यार, गाड़ियाँ उठाने वाला काम नहीं करते ना। क्या करते हो? कुछ नहीं करते। पढ़ते नहीं हो? पढ़े? कहाँ पढ़े तो? तोता है ये? कबूतर है? साथ में उड़ता है क्या? साथ में? हाँ साथ। चलो वीडियो बनाओ। सही है यार। ओहो बढ़िया है यार। आ जाएगा मेरे पास। बाइकर सुशील भाई। हाँ आ गया। सही है भाई, सही है। तो सही है भाई, रखे रहो भाई। बाइकर सुशील। तो भाई देख रहे हो क्या मिला हमें? मारना नहीं भाई मेरे। नहीं माइकर नहीं, बाइकर। ओए ओ वाह, देख रहे हो भाई? बस मेरा कैमरा ना तोड़ना भाई, बाकी सब ठीक है। तो भाई साहब सही है यार, नेक्स्ट टाइम आएंगे ज़रूर मिलेंगे तुम लोगों से। हाँ अच्छा सही है यार। बैठो भाई, गाड़ी बैठो। तो भाई यार भाई लोग मिल गए, लेकिन इनका कबूतर बहुत मस्त है भाई। पसंद आ गया क्या मैं? सही है यार। अरे ये साथ में उड़ता भी है? अच्छा इंस्टाग्राम आप ही लोगों का है क्या जो साथ में उड़ाते हो? उसका नाम क्या? बादल नाम है। और बादल? तो भाई बादल नाम का कबूतर मिला, ठीक है भाई। हाँ आएंगे कल। तो भाई साहब बादल नाम का कबूतर मिला।
क्या लोग मिलते भाई। और इनके कबूतर भाई, एक सबसे बेस्ट चीज है साथ ही साथ उड़ रहे भाई, गजब। आओ भाई बादल, साथ में आ जाओ, चला जाए। आ रहे हो? अरे वाह यार, गजब भाई यार। अब सही है ना? भाई साहब रिएक्शन देखो भाई, गजब का रिएक्शन है बच्चों का यार। रिएक्शन देख रहे हो, मतलब इनकी खुशी देख भाई, खुशी देखो, खुशी बच्चों की। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं सुल्तानपुर, और ये वाला जो रूट है ना, ये जाता है आपका रायबरेली, और ये जा रहा है भाई सीधे वाराणसी, और ये अंदर जाएंगे तो आप सुल्तानपुर के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, ये वाला जो जा रहा है ना भाई, ये सुल्तानपुर के अंदर जा रहा है, और ये है बनारस वाला रूट। तो भाई साहब आ गए हैं हम लोग सुल्तानपुर के अंदर, और भाई वो जो बंदे मिले थे ना हम लोगों को, कबूतर वाले, गजब के बंदे थे यार। भाई यहाँ से होगा अपना जो वाराणसी, यहाँ पे देखते हैं कितना किलोमीटर यहाँ से पड़ता है अपने को, और जौनपुर पहले चेक कर लेंगे कितना पड़ता है। और जौनपुर के लिए। सो गाइस यहाँ पे हमको मिल चुका है डाइवर्जन, वो रोड हमें भाई डाइवर्ट कर दिया गया है, ये नहीं समझ में आ रहा क्यों। इसके बाद चढ़ा है इसके ऊपर, चलो फिर। तो भाई साहब यहाँ पे डाइवर्जन दे दिया सुल्तान। 30 किलोमीटर, चलो ठीक है, देखते हैं कहाँ से चढ़ते हैं इसके ऊपर गाइस। और हम लोग को इस पता नहीं भाई स्टेट हाईवे पे उतार दिया, नेशनल हाईवे से, तो इस पे देखते हैं कितनी दूर तक चलना पड़ता है और कब हम उस पे जाते हैं। हमें ऐसा क्यों किया इन्होंने? मेरे को लग रहा है ये ब्रिज बन रहा होगा आगे, आई थिंक सो, पर क्लियर नहीं पता भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसको क्रॉस करते ही फिर देखो कहाँ निकलते हैं हम लोग, किधर से कैसे भेजता है भाई। इसने अगर पुराने रूट पे फेंक दिया ना तो बहुत दिक्कत होगी। भाई साहब इतनी रेल की पटरियां हम कवर कर चुके हैं इस ट्रिप में 2 बार, एक BHL के पास और एक ये दूसरी। भाई साहब अब यहाँ से फिर वापस चढ़ जाएंगे यार। वही सोचो यार, रोड तो पूरी बन चुकी है, फिर हमें क्यों डिटूर किया है? तो इस वजह से डिटूर किया था, यहाँ पे कोई ब्रिज व्रिज का काम चल रहा है, ठीक है, इसी वजह से डिटूर कर दिया था हम लोगों को। अब फिर टूर पे ला दिया है भाई। बस भैया निकल गए हैं हम लोग फिर से अपनी मंजिल की तरफ। हा। तो अभी देखते हैं कितना किलोमीटर जौनपुर है यहाँ से, और उसके बाद तो फिर बनारस ज़्यादा दूर है नहीं जौनपुर से। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं भाई टोल प्लाज़ा, जो कि जौनपुर से पहले पड़ता है। यहाँ से जौनपुर ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स मान के चलिए, ठीक है।
मतलब 100 किलोमीटर आराम से है, सुल्तानपुर से जौनपुर 100 किलोमीटर आराम से मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर भाई अपना वाराणसी, तो हम लोगों ने 165 किलोमीटर अभी तक राइड कर लिया है। मतलब 100 किलोमीटर भी नहीं भाई, 75 समथिंग है, क्योंकि 130 तो भाई लखनऊ से यहाँ तक आपका 130 पड़ जाता है ना। लखनऊ से यहाँ तक का 130 तो ज़्यादा ही है भाई, है ना। बस भाई निकला जाए, हम बस भाई खुशी इस चीज़ की हो रही ना, इस पे भाई हमको टोल नहीं देना पड़ रहा है। नहीं तो इतनी वाहियात रोड बना रखी है, सही बता रहा हूँ, कहीं पे भी बम्प दे रखा पूरी रोड में। इससे अच्छा तो पूर्वांचल दे दिया भैया, पूर्वांचल को भी ठीक कर दिया इन लोगों ने, सही बता रहा हूँ भाई, कतई मूड ख़राब कर दिया इन लोगों ने। एक तो पहले वहाँ डाइवर्जन दे दिया, उसके बाद रोड की तो ऐसी की तैसी बना रखी है, कहीं पे भी बम्प और कहीं पे भी भाई खड्डे हैं इस रोड में, ठीक है। तो नॉन स्टॉप खींच रहे हैं भाई साहब। ओ भाई बंदर, भाई उसको देख, अबे धुई को है यार। अपन दूर से ही मजे लेते हैं भैया, ये क्या अलग ही अजूबा लेके चल रहे हैं भैया। अच्छा मदाड़ी है भाई साहब, गजब भैया। जौनपुर के लिए दिखा रहा है राइट, लेकिन हमको जौनपुर नहीं जाना है, हम स्ट्रेट चले जाएंगे। जौनपुर के अंदर हम जाके करेंगे क्या, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा खड़े होते हैं यार, 5 चॉइस करते हैं, 215 215, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा हम लोगों ने खींच लिया है। ओ भाई चलो इसके ऊपर चला जाए, तब रुकेंगे। और वाराणसी भाई 66 किलोमीटर दिखा रहा है, ठीक है। ये ग्रीन बोर्ड बल्कि ठीक है, ये वाइट वाले से नहीं, भाई यहाँ पे भी सेम ही दिखा रहा है 66। पीछे भैया इतना फेर बदल है ना दोनों के बीच में, अब क्या ही बता सकते हैं, उल्टा लग जाता होगा भाई। ऑलमोस्ट 220 किलोमीटर हमने राइड कर लिया, 217 दिखा रहा है, लेकिन ठीक है, इतना हमने अच्छा खासा राइड कर लिया भाई। यहाँ रुकते हैं, थोड़ा सा पाँव वाँव फैलाते फिर आगे चलते हैं। काफ़ी खींच दिए भाई, काफ़ी ज़्यादा खींच दिए है ना। मतलब ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर बाद हम जाके रेस्ट ले रहे हैं, काफ़ी बढ़िया खींच रहे भाई। और 3:32 हो रहा है, यहाँ से मात्र 70-70 किलोमीटर है, क्योंकि 220 यही 220 किलोमीटर यहीं हो जा रहा है, 100 किलोमीटर है यहाँ से। तो भाई साहब यार हम लोगों ने ना जौनपुर पार कर लिया है, ठीक है। और काफ़ी अच्छी राइड चल रही है हम लोगों की, अभी तक ज़्यादा कुछ थकान महसूस नहीं हो रही है। लेकिन भाई यार अंकित को देखो कहाँ बैठा हुआ है, अंकित मस्त बढ़िया वहाँ सेटल। कैसा महसूस हो रहा है भाई, 200 किलोमीटर पीछे बैठ के आए हो? ठीक है, ठीक है। और भाई साहब सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या हो रही है, कीड़े। भाई वाइज़र पे इतना गंदा आगे मरा है, देख रहे हो? तो भाई देख सकते हो भाई कीड़े मरे पड़े। तो इसको क्लीन मैं सोच रहा हूँ भाई वाराणसी पहुँच के ही करते हैं यार, यहाँ नहीं करेंगे बट। और यहाँ देखो हरियाली, देखो जौनपुर की, देख रहे हो एकदम पूरा हरियाली हरियाली है भैया। और बाइक का कुछ ऐसी कंडीशन है, बाइक ठीक है यार, बाइक में अभी फ़िलहाल कुछ भगवान की कृपा से नहीं हुआ है। भाई होटल का ऑप्शन मेरे को सही लगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे थोड़ा रेस्ट लेते हैं और फिर निकलते हैं। ज़्यादा नहीं, 75 किलोमीटर से तो मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा लगेगा मेरे को, मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा लगेगा मेरे को पहुँचने में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, बस इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो भाई हम लोग बस यहाँ से अब निकल रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया रेस्ट लिए हुए अपने को, बस 1 घंटा और लगेगा और फिर हम लोग पहुंच जाएंगे सीधे
बनारस। और बनारस में भाई हम देख रहे हैं कोई ढंग का होटल मिल जाए, सस्ते में काम हो जाए अपना, है ना। ऐसा निकल गए हम लोग बनारस के लिए। वाराणसी प्रयागराज के लिए यूटर्न ले लो। 500 मीटर पे भाई टोल प्लाजा है। बहुत छोटा सा टोल प्लाजा है भाई। इससे बड़ा तो सुल्तानपुर वाला टोल प्लाजा है भाई। दोनों टोल प्लाजा इससे बड़े हैं सुल्तानपुर के। बाइक का नहीं लगेगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, तो एकदम फ्री माइंडेड चलो। शुक्र है भाई बाइक से हैं, बसों से नहीं है, नहीं तो ऐसे ही हम खड़े रहते और देखते रहते कि क्या हो रहा है भाई। और ये रूट उससे ज़्यादा अच्छा है भाई, सही झूठ नहीं बोलूँगा, ये रूट उससे बहुत अच्छा है भाई साहब। रूट वही है, उधर किसी और कंपनी ने बनाया होगा, इधर किसी और ने बनाया होगा, बस इसी का अंतर रहता है गाइस। सुल्तानपुर वाला फिर भी मच बेटर है इससे। गाइस यहाँ पे आगे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है ना, इसके चलते डाइवर्ट कर दिया भाई ट्रैफिक इसी रूट पे। अभी हम जस्ट पीछे खड़े थे। ये स्लम एरिया है क्या? नहीं नहीं, लेबर्स रहते भाई, लेबर्स। क्या ही मैं बताऊं भाई, देखो यहाँ से डाइवर्जन दे दिया है ना, इसकी वजह से पूरा ट्रैफिक इसी रूट पे आ गया है। तो ये पैच थोड़ा स्लो कवर करे तो अच्छा है हमारे लिए, हमें लगता है। भैया बस करो यार, क्यों ओवरटेक कर रहे हो? पता है सामने से भी गाड़ी आएगी। भाई कुछ लोगों के चुल मची रहती है, चुल इस चीज़ की मची रहती है ना, वो देखो पता है, ठीक है हम लोग इसमें जा रहे, तुम उसमें निकल जाओ, तब भी निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। ओवरटेक करके जाएंगे भैया, मतलब रोड खुद की बंद पड़ी है, दूसरे की भी बंद करेंगे ये लोग। तो ये वाला सीन ना किया करो, अच्छा नहीं लगता, दिल से बुरा लगता है मेरे भाई। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं बनारस, और ये देखो बनारस का एयरपोर्ट है जो कि हम नहीं देख सकते उधर, है ना। काफ़ी लंबा खींच दिया भाई हम लोग। दिख रहा है तेरे को? तू तो 3rd फ्लोर पे है, ये देखिए भाई लोग कैसे देख रहे हैं। भाई लटक के चले जाना। हाँ वो दिख जाता है, लखनऊ वाला दिख जाता है, ये नहीं दिख पाएगा अपने को। पहले नीचे थी बाउंड्री तो दिखती थी, लोग बताते हैं। तो भाई साहब आ गए हम लोग वाराणसी, और यहाँ से 20 किलोमीटर इसलिए दिखा रहा है, हो सकता है वाराणसी रेलवे स्टेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग वाराणसी में एंटर कर चुके हैं। तो अब हमें देखना ये है कि हमें जाना किधर है। मेन बात है भाई, हमें होटल चाहिए आज के लिए, कल हमारा है यूपी पुलिस का पेपर। तो भैया इसीलिए आए हो? जी हाँ इसीलिए आए भाई, और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन भी कर लिया जाएगा साथ ही साथ में, तो दोनों काम अपना निपट जाएगा। इसी चक्कर में मैं आया हूँ, समझे। अरे यार मेंटेनेंस वर्क चल रहा है भाई, चलो 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 चलो। और यार काफ़ी ज़्यादा यहाँ सौंदर्यीकरण हुआ भाई, चमका दिया है पूरे शहर को। और यहाँ पे 2 पिलर्स देख रहे हो, ये भाई वाराणसी की एंट्री है। बाकी काफ़ी हरियाली है भाई एंट्री में। सही है भाई। से मस्त रोड है भाई। गाइस बहुत बेहतरीन शहर है भाई।
ओ हाँ, बात तो सही कह रहे हो। भाई कह रहा है कि इनके लिए भाई घुमावदार थोड़ी, इनके लिए सीधा है, तू अपना सीधा चल ढंग से, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। भाई यार शहर तो अच्छा है, कुछ भी कहो। और बाइक अपनी जा चुकी है रिजर्व फ्यूल में। वाह, रिजर्व फ्यूल आ चुका है भाई, बत्ती जल चुकी है, पेट्रोल मांग रही है गाड़ी, पेट्रोल। एक बार पहुंचने तो दो, फिर तुमको पेट्रोल देते हैं, एक बार पहुंच जाएं। अब किधर को लेना है? ये बनारस का रेलवे स्टेशन है क्या? अरे भैया, इसके ऊपर तो भाई अभी देखते हैं, जहां हमें मिला ना सही होटल वहां रुक जाएंगे। और इस एरिया से हमारा जो जहां हमें पेपर देना वो भी नज़दीक है, सो अपन घाट भी घूम लेंगे और वो भी कर लेंगे। और काशी विश्वनाथ वाला सीन भाई थोड़ा सेट नहीं हो पा रहा, देखते हैं क्या सीन रहता है, जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, है ना। भाई साहब BHU आ गए हम लोग, BHU फॉर टीचर एजुकेशन, BHU वाराणसी। ओ भाई साहब, ये से इसका अलग वो होगा भाई। एक होटल ढूंढने में हम लोगों के नानी याद आ गई। भाई होटल हमको ऐसा चाहिए कि जो हमारा सही पड़े, मतलब कहने का मतलब कि बाइक खड़ी हो जाए और वहाँ से घाट नज़दीक हो, और अपना समझ रहे हो सेंटर भी, सेंटर भाई 12 किलोमीटर हम खींच देंगे। भैया यहाँ से निकल पाएंगे ना सुबह जल्दी? अबे सुबह पेट्रोल पंप मिल जाएगा अपने को? क्योंकि रेंज बहुत कम दिखा रहा है। यहाँ से भाई साहब ऐसी जगह फंसाया है भाई ने। देखते हैं वहाँ से पता है कितना दूर है, बड़ी वाली रोड से 5 किलोमीटर बताना भाई। भैया ऐसी गलियों में आ गए हैं हम। सो गाइस रूम हमने देख लिया है। होटल थोड़ा सा अंदर है लेकिन ठीक है यार, बाइक अंदर खड़ी करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। देखते हैं, बात करते भाई।
बाइक का ही लोचा लग रहा है, बाकी तो रूम ठीक है यार। सो गाइस कैमरा ऑफ हो गया था, लेकिन अब बताते हैं आप लोगों को। भाई अपनों को रूम मिल चुका है जो कि 1100 रुपये का पड़ा अपने को। 2 लोग हैं, डबल बेड का रूम है। ये देखो भाई अपना यहाँ बैठा हुआ है, और इसमें भाई एंड्रॉयड टीवी मिल रही है। भाई साहब अलग ही सीन है यार यहाँ का। और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, इसका वॉशरूम देखो भाई, यह वॉशरूम। और अपनी बाइक भाई नीचे खड़ी है, ठीक है, नीचे खड़ी है और सेफ जगह खड़ी है, और यहाँ पे एक मिरर मिल जा रहा है, तो ठीक है, सही है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि भाई हम यहाँ से 80 घाट घूम सकते हैं आराम से, जो यहाँ का 80 घाट बहुत प्रसिद्ध है। बाकी यहाँ दिखाने लायक नहीं, क्योंकि यहाँ पे है भाई साहब नाला, नदी का नाला, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन है भाई। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और आज शाम को हम निकलेंगे तो वो आपको मिलेगा अगले व्लॉग में। घूम के आएंगे तो पूरा वीडियो आपको वो बाइक से रिलेटेड तो नहीं मिलेगा, जो मिलेगा आपको इसी से रिलेटेड मिलेगा। घूमेंगे बढ़िया, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात करेंगे, ठीक है।